नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका हिंदी मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। और अब तक जितने भी एग्जाम हुए हाई कोर्ट से, चाहे वो ग्रुप सी का हो गया हो, चाहे स्टेनो का हो, ग्रुप डी का हो, और आर ओ, ए आर ओ, कंप्यूटर असिस्टेंट और एपीएस, जितने भी सेट हुए, जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी का एक साथ समग्र रूप से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दे रहे हैं। लगभग 83 या 84 टोटल था। 83 84 टोटल था, जिसमें से कई सारे रिपीट थे, उनको मैंने सिंगल कर दिया है। तो 62 3 या 60 के आसपास होगा। उसको मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। कई बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे, तो उन सबको सिंगल कर दिया हूँ। इससे आपको पूरा एक रिव्यू मिल जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस कई सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं, और रिपीट होगा भी। जैसे आर ओ का है तो एपीएस में आ जाएगा, या ग्रुप सी का आया हुआ है तो आर ओ में आ जाएगा। ऐसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चन या तो ऑप्शन से उठा लेगा। कई सारे क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन पिछले और ऑप्शन में था, उस बार क्वेश्चन के रूप में आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। इसको आप लोग एक बार पूरा देखिएगा और मस्त एंजॉय कीजिए। आपको एक जगह ऐसे मैं धीरे धीरे करके सभी कुछ कराने की कोशिश करूंगा। जितना मेरे पास टाइम मिल पाता है, सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ टाइम दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस वगैरह कवर करा दूँ। तो कोशिश यही मेरा लगा हुआ है, जितना भी कोशिश टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ व्यतीत करता हूँ, ये सब वीडियो बनाने में या पीडीएफ बनवाने में। तो पीडीएफ वगैरह बनवाने के लिए टाइपिस्ट को सब बताना पड़ता है, कहाँ से टाइप करना है, क्या टाइप करना है। तो सब चीज़ें, कहीं आप लोगों से फीस वगैरह नहीं ले रहे हैं, ऐसा ना सोचिए कि सब बता रहे हैं फीस के लिए। वो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जितना हो सकता है उतना करता ही हेल्प करता हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। inclined to associate with or be in the company of others। inclined to associate with or be in company of others, इसका आंसर हो जाएगा सोशिएबल। मतलब सामाजिक मिलनसार, इसका मतलब क्या है? सामाजिक मिलनसार, सामाजिक या मिलनसार, जो दूसरों के साथ सहयोग करता रहता है, मिलता रहता है, सामाजिक या मिलनसार। इनक्यूजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु। ये ऑप्शन वगैरह को देखते रहिएगा, कहीं सिनोनिम में आ सकता है या एंटोनिम में आ सकता है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, या इसी में आ जाएगा। कई बार ऐसे ऑप्शन पढ़ रखे हैं तो एलिमिनेट करने में आसानी होगा। एडमायरेबल मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। और कंपेनियन मतलब क्या होता है? साथी। ये ग्रुप डी में आया हुआ है, स्टेज 2 में, मेंस में, इसी साल का। पहले ग्रुप सी ग्रुप डी देखते हैं, ऐसे कंप्लीट करवा देंगे, सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। समवन हु प्रिटेंड टू हैव स्पेशल नॉलेज और एबिलिटी, जो दिखावा करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेशल नॉलेज है या विशेष योग्यता है, दिखावा करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? चार्लेटन, मायावी, या धोखेबाज इसको बोलते हैं। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? दिखावा करना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं, सबको याद रखिए। जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो ओकैब वाला सेक्शन अच्छे से करके जाए। ओकैब वाला सेक्शन अच्छे से करके जाएगा तब उसके लिए बेटर रहेगा। अभी तो मैं करा दे रहा हूँ, ओकैब तो मैं पूरा करा ही दूंगा। बाद में जब सब प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अलग से इम्पोर्टेंट ओकैब अलग से करा दूंगा। और एक्सपर्ट क्या होता है? विशेषता। रेफरी क्या, जो निर्देश देता रहता है। इम्पर्टिनेंस क्या होता है? अशिष्टता, जो व्यवहार करना, अशिष्ट लोग जो होते हैं, अशिष्टता। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब मैं पढ़ूंगा नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ूंगा। प्लेगियरिज्म क्या होता है, इसको पहले ही बता चुका हूँ। जो मतलब दूसरे के चुराता है, वो जो लिखा वगैरह रहता है, साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं, साहित्यिक चोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिटरेसी, लिटरेरी थेफ्ट आर पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज ओन्स वन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स awarded occurring or awarded after the death of the originator।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरणोपरांत जो दिया जाता है, मरणोपरांत, पोस्थ्यूमस, मरणोपरांत, मरणोपरांत अवार्ड नहीं दिया था, वही है मरणोपरांत, अवार्डेड आफ्टर द डेथ, अवार्डेड आफ्टर द डेथ ऑफ ओरिजिनेटर या रिसिपिएंट। और वेटेरन मतलब क्या होता है, अनुभवी। फ्यूगिटिव मतलब भगोड़ा होता है, भगोड़ा। अमेच्योर मतलब अमेच्योर, शौकीन व्यक्ति। शौकीन व्यक्ति। समवन हु इज हेल्पफुल एंड रेडी टू हेल्प द नीडी, जो हमेशा तैयार रहता है, जो जरूरतमंद लोगों को सहायता करने के लिए हमेशा जो तैयार रहता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, समय रिटर्न। डी आंसर हो जाए समय रिटर्न। और असेटिक मतलब क्या होता है, सन्यासी। वॉलंटियर क्या होता है, स्वयं सेवक, स्वेच्छापूर्ण, स्वयं सेवक। कई लोग इसको ट्रिक, पहले मैं जब पहली बार एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो ये ट्रिक करता था कि सेवा करने वाला, लेकिन इसका सही आंसर होगा ये समरिटन। नोविस मतलब नौसिखिया, जो जिसको बोलते हैं नौसिखिया। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड फीबल, फीबल का मोस्ट सुटेबल मीनिंग क्या होगा। फीबल मतलब क्या होता है, सब, बहुत ज्यादा कमजोर, कमजोर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा, समवन हु इज वीक। इम्प्लोर, इम्प्लोर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इम्प्लोर। टू अनकवर समथिंग, टू डिस्कवर समथिंग, टू एक्सप्लोर समथिंग, टू बेग फॉर समथिंग। आप इसको देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टू बेग फॉर समथिंग। इम्प्लोर मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। ग्रेफिटी, ग्रेफिटी मतलब क्या होता है, ये दीवारों पर जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं वही होता है ग्रेफिटी, उसको बोलते हैं। ये बहुत बार एसएससी वगैरह, मैं एसएससी की तैयारी किया हूँ, जो सीएचएसएल और सीजीएल दोनों सिलेक्ट हुआ था, तो तैयारी मेरी ठीक ठाक थी। लेकिन मुझे क्या था, पहले सिलेक्शन वो कहाँ, चेन्नई गया था, और उसके बाद मैं दिल्ली में ज्वाइन किया। चेन्नई ज़्यादा दिन नौकरी नहीं किया था, 10-15 दिन किया था, उसके बाद आ गया दिल्ली, कोलकाता। मैं क्लर्क ज्वाइन किया था। उसके बाद एक मन बना लिया था हमको यूपी जाना है, उसके बाद तैयारी किया, यहाँ आ गया हाई कोर्ट। तो तमाम चीज़ें हैं। तो एसएससी की बार तैयारी करने से इंग्लिश वगैरह थोड़ा ठीक हो जाती है, मेहनत तो टाइम कर लिए थे, तो चीज़ें अब देखता हूँ तो याद आ जाता है कि हाँ ये पढ़ा था मैंने। और इनडिलीबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इनडिलीबल क्या होगा, मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव, मतलब जिसे हटाया ना जा सके, जिसे हटाया ना जा सके उसको क्या होगा, इनडिलीबल, ना जा सके। और डिफिकल्ट टू रीड क्या हो जाता है, इलिजिबल, मतलब पढ़, जो इसे पढ़ा ना जा सके। नॉट फिट टू ओपन, इन एडिबल, जिसे खाया ना जा सके। ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, इसको क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, एक्जियोम बोलते हैं। जहाँ पे वो अल्फाबेटिकली दिया रहता है, पहला या दूसरा ऐसे रहता है, मतलब ए वाले सीरीज में, एक्जियोम। ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के उसको सत्य मान लेना, इसको क्या बोलते हैं, एक्जियोम। डिफिकल्ट टू रीड, इसको भी याद रखिए, इलिजिबल। और इनडिलीबल क्या होता है, मार्क दैट कैन नॉट बी रिमूव। A place where historical document, a place where historical document or records are kept or stored as data in a computer system, मतलब एक रिकॉर्ड वगैरह डॉक्यूमेंट को, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट है उसको रखना, उसको क्या बोलते हैं, अर्काइव। या आप देखते भी होंगे व्हाट्सअप वगैरह हर जगह रहता है, थोड़ा सा छिप जाता है, अर्काइव में रख देते हैं, बोलते हैं कि मैं इसको अर्काइव में रखा है। मैं खुद जैसे ग्रुप वगैरह रहता है तो अर्काइव में डाल देने से वो दिखता नहीं है,
जब इसको आर्काइव वाला सेक्शन खोलेंगे तब देखिएगा। ये ये वाला क्वेश्चन आता है फैक्सिमाइल, इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी या रिप्रोडक्शन ऑफ समथिंग। कॉपी मतलब वैसे सेम कॉपी करना। फैक्सिमाइल मतलब मैं ऐसे याद किया था, इसे फैक्स वगैरह भेजते हैं, सेम कॉपी मिलती है तो वही है। एग्जैक्ट कॉपी ऐसे बनाना। और हैंगर क्या होता है? जहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो आप जानते हैं, जैसे मंत्रालय वगैरह में बढ़ता है पोर्टफोलियो, मतलब विभाग वगैरह बढ़ना। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसका क्या हो जाएगा आंसर? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्वर विज्ञान। स्टाइलिस्टिक, शैली, मतलब क्या स्टाइल चल रहा है, क्या शैली है। सिमेंटिक्स क्या होता है? ये होता है अर्थ, अर्थ विज्ञान। द एक्ट, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स एंड ऑफरिंग देम टू द पब्लिक एज इज ओन्स। इसको अभी बता चुका हूँ, किसी की राइटिंग वगैरह के चुरा के खुद पब्लिश करना, इसको क्या बोलते हैं? प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म हो गया। बायोग्राफी क्या हो गया? जीवनी। और ईगो, ईगोटिज्म क्या हो गया? ईगोटिज्म, अहंकार। कहते हैं ईगो मेरा हर्ट हुआ, अहंकार। मानुस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा गया, ये भी क्वेश्चन आता है। मानुस्क्रिप्ट हाथ से लिखा जाने वाला, ये वन वर्ड में ही आता है, हाथ से। ये सारे ऑप्शन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑप्शन भी साथ में तैयार करना है। 13 नंबर क्वेश्चन, पीपुल हु हैव टू रेज ए फैमिली ऑन लो इनकम हैव टू लिव यूजिंग लिटिल एज मनी। मतलब बहुत कम पैसे में जीवन यापन करना, तो इसको क्या बोलते हैं? मिजरेबली, बुरी तरह होगा। मिजरेबल मतलब बुरी तरीके से जीवन यापन करना। और फ्रेगुअली मतलब क्या था? फ्रेगुअली मध्यव्यता, कम खर्च करना। यहाँ पे कंजूसी वाली बात नहीं, यहाँ इनकम लो है, यहाँ इनकम लो की बात हो रही है। मितव्यता अलग, खर्च पैसा है लेकिन तब भी नहीं खर्च करें, वो मितव्यता अलग चीज है। ड्यूरेबली मतलब टिकाऊ होता है। अफ्लुएंटली मतलब संपन्न, संपन्न होना, संपन्नता पूर्वक। अफ्लुएंट मतलब संपन्न है, संपन्न परिवार, अफ्लुएंट फैमिली ऐसे बोलते हैं। स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन मतलब बिना तैयारी के देना, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसका क्या होगा? एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के कुछ देना, बिना तैयारी के। इसका भी बता चुका हूँ आप लोगों के लिए, शौकिया, शौकी। अब यहीं पे आप देखेंगे, अगर ये ऑप्शन पता होता तो आपको तीन ही ऑप्शन खोजना पड़ता, ये ऑप्शन आपको पहले से पता था, शौकिया। और वर्बोज मतलब क्या होता है? वाचाल, बहुत बोलने वाला। और वर्बैटिम मतलब शब्दशः, मतलब एक एक शब्द वैसे ही, शब्दशः, शब्द बाई शब्द, वर्बैटिम इसको बोलते हैं। और इसको आप लोग याद रखिए, ऑप्शन सहित याद रखना है। बीइंग केयरफुल टू इंश्योर दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। बीइंग केयरफुल मतलब सतर्क रहना कि सभी चीजें, एक एक चीज सही होना चाहिए। तो इसका क्या है? फास्टिडियस मतलब छोटी छोटी चीज को देखना कि सब चीजें सही होनी चाहिए, फास्टिडियस। तुनुक मिजाज भी बोलते हैं इसको। और स्टुबार्न क्या होता है? जिद्दी। और इपिक्यूरियन क्या? लोकेशियस। इपिक्यूरियन स्वकेंद्री मतलब अपने पे ध्यान देना, इपिक्यूरियन करके होता है। लोकेशियस मतलब क्या होता है? वाचाल, बातूनी। जो वर्बोज वही बताया था, बातूनी जो बहुत ज्यादा बात करता है। लोकेशियस ये भी एग्जाम में आता है, ये ड्राइवर के एग्जाम में आया हुआ है, फास्टिडियस। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए एम्बिग्यूअस। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन आइदर टू और मोर पॉसिबल सेंस मतलब बहुत ज्यादा, दो से दो। एम्बिगुअस हो गया मतलब कंफ्यूजिंग वाला को बात हो गई, उसको क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस।
अनेकार्थी, दो या दो से अधिक, अनेकार्थी। एमाorphous क्या होता है? आकारहीन, जिसका कोई आकार ना हो, इसको भी आप याद रखिए। एमाorphous मतलब क्या होता है? आकारहीन। और एम्फीबियन उभयचर, आपको पता ही होगा। और कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन ही है। समवन फ्रॉम फ्री, समवन फ्रॉम ब्लेम मतलब दोष मुक्त करना। तो इसका क्या हो जाएगा? दोष मुक्त करना का क्या होता है? एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। एक्सटर्न मतलब क्या होता है? निर्वासन, देश से बाहर कर देना। एलिवेट मतलब तरक्की करना, ऊपर चढ़ना, तरक्की। ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल और ऑब्सोलीट मतलब जो पुराने हो गए, जिसको ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन टेक्निकल और ऑब्सोलीट। जो लास्ट में आप देखेंगे, हर बुक के पहले वाले बुक जो आती थी, लास्ट में कुछ वर्ड दिए रहते थे, उसे क्या बोलते हैं? शब्दकोश, मतलब ये समझ लीजिए, ग्लॉसरी, शब्दकोश। डिक्शनरी क्या हो जाता है? डिक्शनरी की शब्दावली, शब्द संग्रह बोल सकते हैं, डिक्शनरी शब्द संग्रह। जो टफ वर्ड रहते थे, जो एग्जाम बुक होती थी उसके लास्ट में दिए रहते थे, या जैसे कोई पेज पढ़ रहे हैं आप, यहाँ कुछ टफ है तो यहाँ टिक करके यहाँ नीचे दे दिया जाता है, या एकदम पेज के लास्ट में दिया जाता था, उसको बोलते थे ग्लॉसरी। डिक्शनरी शब्द संग्रह हो गया। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग सूची होती है, लोग कहते हैं सूची दे दीजिए क्या क्या है इसमें सामान। और लेक्सिका मतलब भी क्या होता है? शब्दावली। ये सब शब्द से ही संबंधित है। जहाँ लेकिन टेक्निकल और ऑब्सोलीट शब्द रहते हैं, जो पुराने शब्द रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोसरी। और यहाँ पे मैच करना है। यूजिंग मोर वर्ड क्या होता है? यूजिंग मोर वर्ड बता चुका हूँ, वर्बोज, जो बहुत चीज बातचीत करता है, वाचाल। वन हु ऑब्टेन फ्रॉम, जो एल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है, उसको क्या होती है? टोटलर। और वन हु अनेबल टू पे डेप्ट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया जो हो जाते हैं। वन हु अप्रिशिएट फाइन फूड एंड ड्रिंक, इपिक्योर। अभी एक जगह आया था इपिक्योरियन, वही है। वन हु अप्रिशिएट फाइन, फाइन फूड, अच्छे खाने पीने का शौकीन, ये हो गया। अब इसको मिलान कर दीजिए। अब सब बता चुका हूँ आपको। अनेबल, डेप्ट, इंसॉल्वेंट हो गया। एल्कोहलिक ड्रिंक जो परहेज करता है, टीटोटलर बहुत ज़्यादा बोलता है, परवोज। ग्रुप सी के एग्जाम में आया हुआ है, सब क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। लोग बताते हैं कि जस्टापोजिंग कंट्राडिक्टरी वर्ड, तो इसको क्या होगा? विरोधाभासी शब्द। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभासी शब्द, विरोधाभासी। एम्बिग्यूअस मतलब अनेकार्थी। ये सब पहले आ चुके हैं, वही सब देखिए, ऑप्शन में दे देते हैं। और एक्रोनिम क्या होता है? संक्षिप्त। जैसे आरडी, मैं मेरा नाम आरडी लिखता हूँ, तो ये क्या एक्रोनिम ही तो है, शॉर्ट कर दिया हूँ संक्षिप्त में। एलिगी मतलब ये भी आता है शोक गीत, किसी के मरने पे गीत गाना, शोक में गीत गाना, तो इसको शोक गीत बोलते हैं। ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। ए पर्सन हु मेक्स मैप, ए पर्सन हु मेक्स मैप, इसका क्या होगा? कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर इसका हो जाएगा। और सिस्मोग्राफर मतलब भूकंप का अध्ययन करना। बैरोमीटर मतलब वायु दाब मापी होता है, तो पता ही होगा आप लोगों को। वन हु थिंक ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली इविल, इज एन, वन हु थिंक्स ह्यूमन नेचर इसेंशियली इविल, तो इस ऐसा व्यक्ति जो सोचता है मनुष्य का स्वभाव मुक्त दोषपूर्ण होता है। तो सिनिक मतलब हमेशा दोष सोचना, हर चीज में दोष सोचना, सिनिक हो जाएगा, निगेटिव सोचते रहना। इसका आंसर क्या होगा? साइनिक, सिनिक या साइनिक बोलता हूँ, मैं सिनिक बोलता था। बहुत ज्यादा इंग्लिश मेरी भी सही नहीं है, मैं ऐसे सब चीजें याद किया था जो एग्जाम में कर सकें। ग्रामर वगैरह पर उतना भरोसा नहीं रहता था, सही होगा कि नहीं सही होगा। अनार्किस्ट मतलब क्या हो गया? अराजकतावादी। क्रिटिक क्या हो गया? आलोचक। और निगेटिविस्ट मतलब निगेटिव सोचते रहना। वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से परहेज करता है, मतलब शादी से घृणा करता है,
तो इसका क्या हो जाएगा, मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट। और पॉलीगैमिस्ट क्या होता है, बहुविवाह जो करता है, बहुविवाह। और माइसो मीजोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट मतलब क्या होता है, स्त्री दोष, मतलब स्त्री से दूर रहना या उनमें बुराई देखना। गायनी मतलब गायनोलॉजी, गायनकोलॉजिस्ट मतलब जो महिलाओं के डॉक्टर होते हैं, वैसे मीजो समझ ले सकते हैं, उसका नेगेटिव हो गया। मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप क्या होता है, मानव से दूर रहना, मानव देशी, कहना मानव ही बुरा है, ये सब चीजें हैं। मिसेंथ्रोप मतलब मानव, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव का अध्ययन, वही मिस लग गया है। और मीजोगैमिस्ट, यहाँ ये सब शब्द आता है, गैमिस्ट मतलब विवाह संबंधित है, विवाह से दूर रहने वाला मीजोगैमिस्ट। पॉलीगैमिस्ट बहुविवाह हो गया। मिसोगामिस्ट मतलब स्त्री से दूर। और मिसेंथ्रोपिस्ट मतलब मानव से दूर या घृणा, यही सब चीजें हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट कॉल्ड, मतलब जो है नहीं बट दिखावा कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर। और चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चैंट करना मतलब एक स्वर की तरह से जो आता है, तो इसका हो जाएगा क्या, इनकंटेशन। इनकंटेशन। रेसिटेशन मतलब कविता पाठ करना, का पाठ। अटरेंस मतलब कथन होता है। अब नरेशन तो आप जानते हैं, नरेशन, वॉइस नरेशन, वैसे भी कथन से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव से है। एन ऑब्जेक्ट आर पर्सन, एन ऑब्जेक्ट आर पोर्सन, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्पेसिमैन। मतलब जो कई सारी बुक आती हैं या कुछ दवा में कुछ दवा वगैरह देते हैं, वो स्पेसिमेन काफी रहते हैं, मतलब वो फ्री रहता है, बेचने के लिए रहता है, उसको बताने के लिए लोगों के लिए कि क्या इसमें है। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या क्या उसमें दिया गया है। स्पेक्टे स्पेक्टेकल, जो तमाशा होता है, स्पेक्टर मतलब काली छाया। स्पेसिमैन काफी। मन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइट, मतलब हमेशा जो है डार्क साइड देखना, निगेटिव देखना, तो इसका क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। जो हमेशा चीजों के डार्क साइड को देखता है, निगेटिव चीज को देखता है, उसका हो गया पेसिमिस्ट। एथियस्ट क्या होता है, ईश्वर पर विश्वास करना, ईश्वर पर विश्वास। सिनिक अभी बता चुका हूं आपको, हमेशा निंदा करना, दूसरे की बुराई करना। मिस्टिक मतलब मिस्ट्री जैसे बोलते हैं, रहस्यवादी। रहस्यवादी या आध्यात्मिक, मिस्ट्री नहीं बोलते हैं, वैसे ही वो आध्यात्मिक भी लिख सकते हैं। चूज वन वर्ड, और यहाँ पे क्या है, मीन सेम, वही सब, ए कलेक्शन ऑफ लायंस, मतलब शेरों का समूह, इसको क्या बोलते हैं, प्राइड। शेरों का समूह प्राइड, मतलब शेर वगैरह है, प्राइड लग रहा है, मतलब एक बढ़िया लग रहा है, तो इसको क्या ऐसे याद रख सकते हैं, प्राइड। हर्ड क्या हो गया, हाथियों का समूह हो गया, हाथियों का समूह। और पैक क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है। पैक जानवरों का समूह। ट्रूप क्या होता है, सैनिकों का समूह, ये कई बार न्यूज में देखते ही रहते हैं, ट्रूप जा रहा है, सैनिकों का समूह जा रहा है। अनइलेबोरेट हेयरडो इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम, ये हो जाएगा कोफ्योर, ये हो जाएगा। ये हालांकि ये एकदम नया वर्ड था, एसएससी वगैरह में ये मुझे नहीं मिला था। और ब्रेड मतलब क्या होता है, चोटी करना, बांधना, चोटी बांधना। स्टाइल ऑफ मैनर ऑफ अरेंज, मतलब ये बाल बनाने का, हेयर को मतलब सिस्टमेटिक करने का एक तरीका है, इसको ये बोलते हैं कोफ्योर। बाल को व्यवस्थित करना, इलेबोरेट करना। और कर्ली हेयर को क्या बोलते हैं, परम बोलते हैं शायद, कर्ली हेयर जो रहता है। ये सब लड़कियों को ज्यादा पता होगा, जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे।
चोटी बांधना, बालों को अरेंज करना, ये सब चीजें। ए पर्सन हु क्रिएट्स मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कार्टोग्राफर इसको। प्लानर मतलब योजना करता हो गया, तो योजना बनाने वाला। डिजाइनर चित्रकार हो गया। ए मिक्स ऑफ डिकेड वर्ड लीव्स एंड मैन्योर इज नोन एज कंपोस्ट। इसका मतलब कंपोस्ट हो गया। अब कंपोज मतलब क्या होता है? रचना करना। प्लानर बता चुका हूं आप लोगों को। कंपोजिट क्या होता है? संयुक्त। संयुक्त। यही आंसर इसका होना चाहिए, कंपोजिट इसका आंसर होना चाहिए, कंपोजिट होगा इसका। कंपोस्ट मतलब तो खाद होता है। ये मिक्स यहाँ पे दिया गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 31 हो गया। बाकी आप लोग बताइएगा, कोई गलत बता दिए हो तो। अलाउंसेज पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। जब अलग होते हैं, तलाक वगैरह होता है, जो एलिमनी दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमनी। यहाँ पे लिखा ही गया है, एलिमनी होता है। तलाक वगैरह पे दिया जाता है। और कंपनसेशन क्या होता है? हर्जाना या मुआवजा। मुआवजा। सपोर्ट, पेनाल्टी, ये सब तो वही हो गया। हर जुर्माना हो गया, पेनाल्टी मतलब। इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल। कुछ बताते नहीं, चीजें पोर्टेबल है, आराम से इजी कैरी की जा सकती हैं लंबी दूरी पे। कुछ भी होता है जो पोर्टेबल होता है, ले जाने लायक होता है। कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक। मोबाइल मतलब गतिशील चीजें। सुविधाजनक। कुछ चीजें नहीं कहते मोबाइल एटीएम है, मतलब ये गतिशील है, एटीएम कहीं से भी इधर उधर ले आया जा सकता है। कैरेज मतलब सवारी डिब्बा होता है। और इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, मिस स्पेल्ट में आ सकता है ये। कैरिएज मिस स्पेल्ट में। अब कन्वीनियंट भी आ सकता है मिस स्पेल्ट में। इस चीजें जो स्पेलिंग एरर आता है, एक दो क्वेश्चन आता है, उस सब में आ सकता है सब ऑप्शन जितने भी आए हुए हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज taught टू ऑल स्कूल चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेज। प्लांट किसमें पढ़ाया जाता है? बॉटनी में पढ़ाया जाता है। और जूलॉजी क्या है? जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान है। बायोलॉजी क्या है? जीवधारियों पर जो अध्ययन होता है वो है। और सोशियोलॉजी क्या है? सामाजिक है। I was unable to decide what to do when I found two equally dangerous animal in front of me। इसका वन वर्ड में क्या हो जाएगा? इन I was unable to decide what to do। unable to decide what to do, यहाँ यहीं से आप पकड़ लीजिए। unable to decide what to do मतलब इन डिलेमा। इसका क्या हो जाएगा? इन डिलेमा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट इधर है। इन डिलेमा मतलब बहुत दुविधा की स्थिति। द स्टडी ऑफ सोसाइटीज एंड पीपुल्स ऑफ द। पीपुल और सोसाइटी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पहले मैं एक बार मैं बताया हूँ अभी कुछ देर पहले। आर्कियोलॉजी। पुरातत्व विज्ञान। इटाइमोलॉजी क्या है? शब्दों का इतिहास। ये सब छोटी छोटी चीजें ऐसे पकड़िए इसको। सोसाइटी और पीपुल का अध्ययन क्या होगा? एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष शास्त्र हो गया। फिलोसफी क्या है? दर्शन हो गया। दर्शन और ज्योतिष। तो ऑप्शन यही बचा, आर्कियोलॉजी। साइंस ऑफ प्लांट। साइंस ऑफ प्लांट क्या हो गया अभी? यही क्वेश्चन तो शायद था। साइंस ऑफ प्लांट वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी हो गया। क्वेश्चन ऐसे ऐसे कई बार रिपीट हो गए हैं। तो हमारा टाइपिस्ट भी ऐसा है कि वो टाइप सब कर देता है समझाने के बाद भी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान, ये भी आप याद रखिए। मानव विज्ञान। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। जियोलॉजी भूविज्ञान हो गया।
ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल साइड, मतलब एक पीस ऑफ लैंड है उसके बाहर से पानी है, इसको क्या बोला जाता है? आइलैंड। आइलैंड। शोर मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा। बीच क्या होता है? समुद्र तट। अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑटोबायोग्राफी। ये मतलब निराशावादी हमेशा सोचता रहता है कि हमेशा चीजें निगेटिव होंगी, जो भी होने वाला है निगेटिव चीज हमेशा सोचेगा। ऑप्टिमिस्ट, ये मतलब आशावादी, कुछ बुरा भी हो रहा है उसमें भी अच्छी अच्छी चीजें सोचेंगे। आशावादी मतलब अच्छी चीजों का आशा, मतलब पॉजिटिव रहते हैं ये। पॉजिटिव एक वर्ड में याद रखें। और पेसिमिस्ट क्या होते हैं? निगेटिव लोग होते हैं। ए पर्सन ए पर्सन हु नोज आर स्पीक मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट। ऐसे पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैम मतलब जो कई विवाह करते हैं। और पॉलीएंड्री क्या होता है? अनेक पत्नी रखने का। पॉलीगाइनी, अनेक पत्नी, ये बता दिया। पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है? एक ही समय एक से अधिक पुरुषों से विवाह करना। एक से अधिक पुरुष से विवाह। और अनेक पत्नी रखना, एक से अधिक पत्नी रखना, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी। पत्नी। पोर्टेबल मतलब क्या होता है? पीने योग्य। यूजुअली नो वन गिव ए जॉब टू सम वन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ, मतलब भगोड़ा टाइप का, इसका मतलब यही हो गया। तो फ्यूगिटी मतलब भगोड़ा, जो मतलब नियम कानून से दूर भागते हैं, भगोड़े होते हैं। भगोड़ा यही हो गया। और परसिस्टेंट क्या होता है? दृढ़। और जुवेनाइल क्या हो गया? किशोर। जो नियम कानून से दूर भागते हैं उनको क्या होता है? बोलते हैं फ्यूगिटिव। क्लस्टरोफोबिया। क्लस्टरोफोबिया का ये 2019 वाले एग्जाम में आया है, उस टाइम शायद एक दो क्वेश्चन और आया था फोबिया से रिलेटेड। तो क्लस्ट्रो क्लोज स्पेस से डरना। फियर ऑफ क्लोज स्पेस। ऑफिशियल प्रोहिबिशन आर आर्डर टू स्टॉप समथिंग। ऑफिशियल प्रोहिबिशन एंड आर्डर टू, किसी चीज को ऑफिशियल तरीके से बंद करना, इसका क्या होता है? बैन। मतलब इसे बैन लग गया है। कर्स मतलब क्या होता है? अभिशाप, पाप जिसको बोलते हैं, अब पाप ही लिख दीजिए। बेन मतलब फटकार। रुइन मतलब नष्ट हो जाना, विनाश। फियर ऑफ क्लॉन्स। फियर ऑफ क्लॉन्स, इसका मतलब क्या होता है? जोकरों का डर, जोकरों का डर। तो कर लो, कल्रोफेबिया, ये हो गया है। और साइनोफेबिया मतलब कुत्तों से डर। कुत्तों से डर। और जेरोफोबिया मतलब बुढ़ापे से डर। गैमोफोबिया मतलब शादी से डर। वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओमनिसियंट। ओमनिसियंट मतलब जो सब कुछ जानता है। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। और फिलिस्तीन मतलब क्या होता है? असभ्य, अशिक्षित। असभ्य, अशिक्षित। और न्यूमिस्मैटिक्स मतलब क्या होता है? सिक्कों का संग्रह करने वाला, जो सिक्कों को संग्रह करता है, सिक्कों को इकट्ठा करता है। सभ्य। और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए पर्सन हु लिव्स एलोन, ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड मेंटेन वेरी लिटिल कांटेक्ट विथ अदर लिव्स एंड लोनली, मतलब जो अकेला जीवन जीना चाहता है, बहुत ज्यादा
मेल मिलाप करने वाला नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, अकेले में ही रहना पसंद करते हैं, तो क्या होते हैं, रिक्लूज बोलते हैं। और कन्वाइवल मतलब क्या होता है, खुशनुमा। सोशियलिट मतलब प्रभावशाली मनुष्य या जो सोशल में रहते हैं। कॉलोनियल औपनिवेशिक, जो पहले के साम्राज्य थे, औपनिवेशिक समय। यूनाइट टू पनिश ए पर्सन फ्रॉम एसोसिएशन, यूनाइट टू पनिश पर्सन फ्रॉम एसोसिएशन, इसका क्या हो जाएगा, कोएलेस हो जाएगा, कोएलेस। मतलब क्या होगा इसका, ए यूनाइट टू पनिश ए पर्सन, एक अनेक चीज़ों को मिलना ऐसे होता है, यूनाइट टू पनिश। थोड़ा यहाँ पे गलत लग रहा है, टाइप कर दिया है। आंसर इसका यही होगा, कोएलेस मतलब यूनाइट होना, इकट्ठे मिलना, तो कोएलेस मतलब मिल जाना। कन्वर्ज क्या होता है, मिलना एक बिंदु की ओर जाना। नेगोशिएट, नेगोशिएट मतलब बातचीत करना, सौदा करना। कहीं बात नहीं होती, बातचीत करना, सौदा करना मतलब। बाइकाट मतलब बहिष्कार करना। वर्ड चैंटेड इन मैजिक आर स्पेल, देखिए पहले शायद ग्रुप सी के एग्जाम में आया था, फिर यहाँ पे एआरओ के एग्जाम में भी आया है, तो सैनिटोरियम इसका आंसर हो जाएगा। वर्ड हु चैंटेड इन कैंटिटेशन, ये वाला ऑप्शन है, पहले बता चुका हूँ, शायद पांचवा छठवा क्वेश्चन था, आ चुका है। और इन ब्रेटिकेशन मतलब क्या होता है, शराब नशा करना, शराब या नशा। रेंडिशन मतलब अभिनय, अभिव्यक्ति। वैलेडिक्शन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है एसएससी में, तो यहाँ पे रिपीटिशन होने के चांसेस हो सकता है, आगे होगा भी। विदाई या आशीर्वाद समारोह, जो विदाई समारोह होता है वही होता है वैलेडिक्शन। ए पीस फॉर द सिक आर रिकवर, ए प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर, मतलब ऐसी जगह जहाँ बीमार लोग ठीक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम, सैनिटोरियम। लेयर मतलब माद या बिल, माद या बिल। मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, मठ या आश्रम इसको बोलते हैं। रिजोर्ट वगैरह तो आप जानते ही हैं क्या होता है, होटल वगैरह। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कंट्री, मतलब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट, आदिवासी, मूल निवासी। एबोरोजिनस इसका आंसर होगा, एबोरोजिनस। और एपोस्टेट भी एक बार आता है, एपोस्टेट इसको स्वधर्म त्यागी, मतलब अपने धर्म को त्याग करना, स्वधर्म त्यागी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपके मित्र होते हैं, जिसको न्यायालय मित्र भी बोला जाता है, तो एमिकस क्यूरी बोलते हैं जिसको, एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी। जो उसमें आर ओ ही बनते हैं, कई बार बनते हैं आर ओ, और उनको पैसा मिलता है 7,000, जो सपोर्ट करने के लिए मिलता है, कि जो जिसके पास पैसे वगैरह नहीं, उनको न्यायालय के बारे में बताना, ये सब चीज़ें होती हैं, वो डिपार्टमेंटल चीज़ हैं, यहाँ ज़्यादा बताना भी सही नहीं है। एमिकस क्यूरी न्यायालय मित्र इसको बोलते हैं। और एम्योर प्रो, ये सब ऐसे वर्ड हैं सब, मतलब न सही से पढ़ा जाए, इन सब का मीनिंग भी जल्दी नहीं मिलता है। ये इसका मतलब क्या होता है, लव वन सेल्फ, अपने से प्रेम करना। एलिया से कई बार पेपर में आप पढ़ते होंगे, फॉल्स नेम, जो उसके उपनाम दे दिया जाता है। अब बिटवीन पर्सन ए थिंग स्ट्रांगली डिटेस्टेड, जिसको दूर कर दिया गया हो, दूर, बहिष्कार मतलब कह सकते हैं, बिटवीन वायर मतलब बहिष्कार। ए फीलिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड बिफोर, ये भी ऐसे ही वर्ड है, इसका आंसर क्या है, डीजे व्यू। ये सब कहीं मिलता भी नहीं जल्दी, एसएससी में तो नहीं आता। डी जूरे मतलब कानून, ये कानून आप समझ सकते हैं, डी जूरे। और डी नोवो मतलब नए सिरे से, नए सिरे से। डिटेंटे मतलब शांति बनाए रखना, ये सब आर्डर में आता रहता है, जब आर्डर जजमेंट वगैरह होते हैं उसमें दिखता है, शांति बनाए रखना। लीगल वर्ड है ये सब।
वन हु डाउट्स द ट्रूथ, जो सत्य पर भी संदेह करता है। इसका क्या होता है? सेप्टिक। और स्नोब क्या होता है? घमंडी। स्ल्यूथ क्या होता है? गुप्तचर। स्टोइक, स्टोइक मतलब आत्मसंयम, विरक्त रहते हैं जो, विरक्त, आत्मसंयम जो दूर रहते हैं, अपने अपने में मगन रहते हैं। ए पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो अभी जस्ट स्टार्ट किया हो उसको क्या बोलते हैं? टायरो, मतलब नौसिखिया टाइप का। और कॉन्वाइजर मतलब पारखी, विशेषज्ञ, ये भी नहीं स्टार्ट किए, विशेषज्ञ बन चुके हैं। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है? धूर्त, चालाक। वेफ मतलब क्या होता है? आवारा। अथॉरिटी टू लुक इनटू पब्लिक ग्रीवेंसेज, लोकायुक्त आप सुने, अथॉरिटी टू लुक पब्लिक ग्रीवेंसेज, ओम्बुड्समैन इसका आंसर हो जाएगा, ओम्बुड्समैन। ये भी एसएससी में कई बार आ चुका है। और पीएन मतलब क्या होता है? विजय गीत। और प्रोपोनेंट मतलब क्या होता है? समर्थक। क्वैगमायर, क्वैगमायर मतलब दलदल। ये सब सारे ऑप्शन याद रखना है, ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। ए पर्सन हु क्लेम टू स्पीक विथ आर फॉर द स्पिरिट ऑफ द डेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्लेटन, ये भी एग्जाम में आ चुका है पहले ही। मतलब इसका क्या होता है कि मायावी, धोखेबाज, जो चीज है ही नहीं उसके बाद भी ये बोलना कि हम ही हैं, मायावी, धोखेबाज। और चेयरमैन मतलब दिव्य दृष्टा। कैन मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ। कैनवलेसेंट, स्वास्थ्य लाभ। क्वैक मतलब क्या होता है? ये भी याद रख लीजिए, एग्जाम में आता है। नीम हकीम, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम। समवन हु एग्जिबिट इंडिपेंडेंस इन थॉट एंड एक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोवेरिक। आवारा, घुमक्कड़, जो इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, आवारा या घुमक्कड़। मेंडेसियस मतलब क्या होता है? झूठा। ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या होता है? हठी। पैरिस मतलब क्या? पैरी मतलब अछूत, परी, जो भी बोला जाता होगा मैं बता दिया हूं, उसको याद रखिए आप लोग। जिसकी इंग्लिश ठीक है उनके लिए तो सही है, जिसकी इंग्लिश सही नहीं है वो सब ऐसे ही याद करें। वन हु स्पीक्स लैंग्वेजेज, तो इसका क्या हो जाए? पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट हो गया। और साइनोसोर क्या हो गया? आकर्षण का बिंदु होना, आकर्षण बिंदु। सोमनाम ब्यूलिस्ट, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है? नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला। इपिक्योर अभी बताया था आपको, जो फाइन फूड एंड ड्रिंक में एक्सपर्ट होता है, मतलब फूड एंड अच्छे अच्छे खाने का शौकीन होना, मतलब एपिक्योर इसी को बोलते हैं, अच्छे खाने का शौकीन जो लोग होते हैं। साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग फूड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस्ट्रोनॉमी। पाक कला विशेषज्ञ, जो खाना बनाने और सर्व करने में विशेषज्ञ होते हैं। एगोरे मतलब क्या होता है? साइन, जैसे कुछ फ्यूचर में होने वाला है उसका कुछ साइन दिख जाए, वही होता है। और कुछ ज्यादा। अर्गोनॉमी मतलब क्या होता है? अर्गोनॉमी मतलब क्या होता है कि स्टडी या पीपुल, जो पीपुल लोग वर्क करते हैं, पीपुल एफिशिएंसी का अध्ययन करना, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या एफिशिएंसी है उसके बारे में अध्ययन करना। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मतलब क्या होता है? बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, सभी जगह प्रेजेंट होना। यूबिक्विटस मतलब सभी जगह, हर जगह प्रेजेंट रहे जो। चूज द करंट, फियर ऑफ पीपुल, लोगों से डर, इसका क्या हो जाएगा आंसर? एंथ्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जल से डर।
पानी से डर। एंथ्रोपोफोबिया मतलब मानव समाज से डर। मानव से नहीं, मानव समाज से डर। और ऑक्सीजन की कमी होने वाला ये कुछ एंजीनियो, एंजीनियो जो मतलब ऑक्सीजन की कमी से होने वाला दर्द जो हृदय में होता है, ऑक्सीजन की कमी। अम्ब्रेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए फीलिंग ऑफ एंगर, मतलब गुस्सा आना, क्रोध आना। टोटल क्वेश्चन हो गए 62। आप लोग मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। अब सब क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऐसे ही इडियम फ्रेज करा देंगे, और साथ में साइनोनिम, इंटोनिम और सब तमाम चीजें हम कराते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।